के मुकाबले रुपए की कीमत में भारी गिरावट हुई है। आज शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में 178 पैसे की गिरावट आ गई है। रुपए की कीमत आज डॉलर के मुकाबले गिरकर 68 रुपए के स्तर को भी पार कर गया है। और रुपए की कीमत में आ रही बेतहाशा गिरावट पर बात करते अपने संवाददाता सिद्धांत सिब्बल से। सिद्धांत, कब तक जाके कब कितने पे जाके रुकेगा भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले? यही तो बहुत बड़ा क्वेश्शन मार्क है, कब रुकेगा रुपए का ये डाउनफॉल। रुपये ने आज 68 का जो एक आंकड़ा था वो क्रॉस कर दिया। हमने एक प्रेडिक्शन थोड़े दिन पहले डॉइचे बैंक ने की थी कि 70 तक पहुंच जाएगा, बट क्रिसिल इंडियन रेटिंग एजेंसी है, S&P की इंडिया नाम है, उसने कहा था कि कुछ महीनों बाद ये वापस 60 पे आ जाएगा। थोड़े दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने कहा कि रुपये अभी ओवर वैल्यूड है और ये अपनी एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो ढूंढ रहा है। वो पोजीशन कब तक मिलेगी ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसके मैं थोड़े रीजन बताया था क्यों डाउनफॉल आ रहा है। एक तो दो इंटरनेशनल बड़े रीजन है। पहला इंटरनेशनल बड़ा रीजन है जो हम 2-3 दिन से भी यही कह रहे हैं कि फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, काउंटर पार्ट ऑफ द रिजर्व बैंक, वो शायद अमेरिकन स्टिमुलस पॉलिसी विड्रॉ कर लेगा। उसकी वजह से ये ग्लोबल राउट है इमर्जिंग मार्केट्स का, पूरे करेंसीज का, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, कोरिया ले लीजिए, सबका डाउनफॉल है, सबकी करेंसीज वीक जा रही हैं। दूसरा ये है कि ये इंडिकेशंस है कि सीरिया पे थोड़ा शायद अटैक हो जाए, उससे थोड़ा एक जिटरीनेस आ गई है ग्लोबल इकोनॉमी में, और उसकी वजह से क्रूड प्राइसेस भी हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्रूड अभी तक लो था तो यही एक पॉजिटिव इंडिकेशन था कि क्रूड हमें थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, पर हमें क्रूड भी महंगा मिलेगा और वहाँ हमारे रुपये की कीमत भी वीक हो रही है। इंटरनल रीजंस ये हैं, एक तो सबसे बड़ा रीजन है कैड और फिस्कल डेफिसिट। क्या लक्ष्मण रेखा 4.8 की वो हम उस पर रहेंगे या उसे ब्रीच हो जाएगी? पिछले साल का जो फिस्कल डेफिसिट है वो तो हमने कंट्रोल कर लिया था, वो फाइनेंस मिनिस्टर के एश्योरेंस, काफ़ी एश्योरेंस देते रहे पूरे साल भर, और हमने वो अचीव भी कर लिया 4.8। बट क्या इस साल वो अचीव कर पाएंगे? उसका एक जो दूसरा पॉइंट ये है कि जो सब्सिडी बर्डन है, खासकर फूड सिक्योरिटी बिल से सब्सिडी बर्डन है, उससे एक सेंटीमेंट आ गया है कि क्या हम शायद अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो बलून होते जा रहा है, एंड हम शायद 1991 की जैसी सिचुएशन तक पहुंच जाए। थोड़े हफ्ते पहले प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि 1991 वाली सिचुएशन नहीं आ रही है, और बात भी सही थी क्योंकि उस वक्त हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो सिर्फ 15 दिन के थे। इस बार हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स अभी 6-7 महीने के हैं। गवर्नमेंट काफ़ी रिफॉर्म मेजर्स तो अनाउंस कर रहे हैं, वीक बाय वीक हम रिफॉर्म मेजर्स हम देख रहे हैं, अनाउंस करे जा रहे हैं। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट रिफॉर्म मेजर्स जैसे ड्यूटी गोल्ड पे इंक्रीज कर दी गई है ताकि हम गोल्ड को थोड़ा कम इंपोर्ट करें। नॉन एसेंशियल आइटम्स पे भी इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई है। और दूसरा जो रिफॉर्म मेजर है, जैसे FDI कैप इंक्रीज कर दी है बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे टेलीकॉम में इंक्रीज कर दिया है, डिफेंस में इंक्रीज कर दिया है, बट इतना डॉलर इन्फ्लो नहीं हुआ है जी। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट एक थोड़े और आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन में ढूंढ रही है। वन ऑफ द बिगेस्ट आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप पे कमेटी बिठाई गई है जो 4 हफ्ते बाद रिपोर्ट सबमिट करेगी। सिद्धांत, समय की बहुत कमी है। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन ताज़ा अपडेट्स के लिए।